Bismillahirrahmanirrahim and welcome back to Sheikh Hand, a YouTube channel working for the betterment of society and I am Sheikh Sheikh. ख़वातीन हज़रात, आज हमारे साथ हमारे मेहमान डॉक्टर हुमा काशिफ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप वी ऑल आर डूइंग गुड। जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहबा, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन डी, हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये हमारी बॉडी में इसका क्या रोल है, नंबर वन। नंबर टू, इसकी क्या नेचुरल सोर्सेज हैं। नंबर थ्री, डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें कैसे पता चलता है, और अगर एक्सेस हो जाए तो उसकी क्या नेचर। तो डॉक्टर साहब जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज सबसे पहले तो हम इस पे बात करेंगे कि ये इसकी सोर्सेज क्या हैं। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर कैल्शियम होता है और विटामिन डी भी मिकदार में होती है। कुछ टाइप की मछलियाँ होती हैं, हर मछली में नहीं होता विटामिन डी का, जिसे हम कोलिकैल्सिफेरॉल कहते हैं। वो जैसे सामन है और सार्डीन्स हैं और इस किस्म की जो मछलियाँ हैं, तो मेक श्योर कि आप मछलियों का जो सीजन हम लोग खाते हैं उसमें मछली का इंटेक ज़रूर कीजिए। पानी है वो भी आपकी बॉडी में फ्लशिंग के लिए ज़रूरी है, ताकि ये जो विटामिन डी या कैल्शियम अगर आप ले रहे हैं और अगर वो ज़्यादा ले रहे हैं तो वो डिपॉजिट ना हो आपके सिस्टम के अंदर। डॉक्टर साहब, लेकिन अभी आपने ये कहा कि हर किस्म की मछली में विटामिन डी नहीं होता। नहीं होता, हाँ जी। कोलिकैल्सिफेरॉल बहुत, जैसे हम 7 सीज के कैप्सूल्स जो हैं हाँ जी, बचपन में और ये बच्चों को दिए जाते हैं, इसके सिरप्स भी, जी क्योंकि जी। वो हर जो फिश है उसके अंदर ये वाली विटामिन डी का नहीं होता कोलिकैल्सिफेरॉल। कुछ लिमिटेड फिशेस हैं जिसके अंदर होता है, जैसे सार्डीन्स है, सामन है, और जो समुंदर की मछलियां हैं उनमें इसकी मिकदार ज्यादा होती है। दूसरा आपका आ जाता है मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क प्रोडक्ट्स में दूध है और चीज़ है। चीज़ बहुत अच्छी सोर्स है इसकी विटामिन डी की। और मीट के अंदर बीफ जो है वो भी उसमें भी पाई जाती है। एंड ये जो होता है ज़्यादातर डेफिशिएंसी स्टेट्स उन लोगों में होती हैं जो कि आजकल बहुत कॉमन है। वेगन डाइट, लाइक लोग कहते हैं जी हम वेजिटेरियन हो गए हैं। अंडे के अंदर भी होती है, चीज के अंदर मौजूद होती है विटामिन डी एंड कैल्शियम। अब इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए जो है विटामिन डी का मौजूद होने की वजह से जो कैल्शियम और फास्फोरस, उससे फिर ये दोनों एब्जॉर्ब होके आपकी बोन्स में जाती हैं और मसल्स में जाती हैं। हमारा जो हड्डियां हैं, जो स्केलेटल सिस्टम है, जो कि आपके मसल्स को, बॉडी को, हर चीज को इकट्ठा करके रखा हुआ है, जिसके अंदर ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, उसको जरूरत है एक प्रॉपर मिकदार की कैल्शियम की और विटामिन डी की। इसमें ये होता है, अगर आप ये इसमें ये भी है कि आपने ओवरडोज नहीं करना, सबसे ज्यादा नहीं करना। आप कह रही हैं, अच्छा डॉक्टर, लेकिन आप विटामिन डी और कैल्शियम की बात इकट्ठी कर रही हैं। जी जी इज इट कंबाइंड एलिमेंट? जी जी बिल्कुल। अगर कैल्शियम और विटामिन डी जो है वो प्रमोट करती है कैल्शियम और फास्फोरस एंड विटामिन डी, अगर ये एक नॉर्मल मिकदार के अंदर मौजूद है तो ही वो बॉडी में जाएगा। खाली आपका विटामिन डी ले रहे हैं और आप वेगन डाइट ले रहे हैं, उससे ये आपकी पेशेंट की हड्डियों में या ह्यूमन बीइंग्स को इससे कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी सोर्स, जो मोस्ट कॉमन सोर्स है, हमारा जो स्किन है, इट्स द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। सबसे बड़ा हमारी स्किन है ऑल ओवर जो बॉडी पे। इसके थ्रू एब्जॉर्प्शन होती है जो कि एक नेचुरल सोर्स के थ्रू है, विच इज सनलाइट। सनलाइट के जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो विटामिन डी हमारी स्किन बनाती है और वो फिर उसको ग्रेजुअली लेके बॉडी के जहाँ जहाँ नीडेड है, मसल्स में और बोन्स में, उसको लेके जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बार मैं यही सवाल मैंने किया था, बल्कि मेरे सामने किसी और साहब ने किया था, डॉक्टर साहब से, कि जैसे ये है जी हमारी बॉडी में वो अब्सॉर्ब करती है, बट हमारा फेस और हैंड्स ओपन होते हैं या हमारे पाँव होते हैं ओपन, तो क्या इतने 3-4 जो पार्ट ऑफ द बॉडी से क्या वो हमारी कमी पूरी हो जाती है? क्या वो प्रोसेस पूरा हो जाता है? उसमें ये होता है कि आपने 3 टाइम्स अ वीक 15 to 20 मिनट्स, अब सुबह 10 बजे से लेके जो सनलाइट है दोपहर 1 या 3 बजे तक, उसके अंदर इसकी जो मिकदार है अल्ट्रावायलेट रेस के थ्रू वो अच्छी है। दूसरा ये कि जो डार्क स्किन लोग होते हैं उनके अंदर मेलानिन एक पिगमेंट होता है, जैसे एशियंस हैं या डार्क है, उनके अंदर विटामिन डी कम जाएगी
थ्रू अच्छा स्किन। ठीक। उनकी बॉडी के अंदर मेलानिन जो पिगमेंट है वो उसकी एब्जॉर्प्शन को रोकता है। इसी तरह जो बड़ी उम्र के लोग हैं, इसीलिए बच्चों में और जो गोरे लोग हैं वेस्टर्न उनमें, उनके अंदर विटामिन डी थ्रू सन ज्यादा एब्जॉर्ब होती है बजाय इसके डार्क कलर लोगों के। ओके। और इसी तरह एल्डरली के भी, क्योंकि जो बड़ी उम्र में आप हो जाते हैं तो आपके सारे मेटाबॉलिज्म जो बॉडी के हैं प्रोसेसेस वो सब डिक्लाइन हो जाते हैं। सेल्स जो हैं उनका रिन्यूअल नहीं होता। जैसे यंग एज में तो एक सेल्स खराब होता है तो कंटिन्यूअसली हेल्दी लाइफस्टाइल है कि वो सेल्स नए बनते जाते हैं और उनका रिन्यूअल होता जाता है। तो यहाँ पे आपको नेचुरल सोर्सेज में भी कमी आ जाती है। और फिर अगर आप डाइट है, बहुत से लोग हैं उनको मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स होते हैं, ओके। जैसे सीलियक डिजीज है और क्रोहन डिजीज है उसके अंदर, और लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस यानी कि दूध की प्रोडक्ट से एलर्जी है, उनके स्टमक को लूज मोशंस हो जाते हैं। तो उसकी वजह से भी उनको कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा और विटामिन डी नेचुरली, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। इनफैक्ट दे दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। जी जी गुड। जी, विच इज विटामिन डी, कैल्शियम एंड फास्फोरस। पैराथायरॉयड हार्मोन एक होता है हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड, वो बनाता है आपका फास्फोरस। तो ये सारी चीजें मतलब अल्लाह का निजाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन चलता है। लेकिन उसके लिए यू नीड टू ईट हेल्दी। अल्लाह का निजाम कॉम्प्लिकेटेड है और वो हमारे फायदे के लिए। फायदे के लिए है। अगर आप सोचें कि एक केमिकल एनालिसिस कैसे होता है, एक साइकिल है, हम कार्ब्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारा स्टमक से एब्जॉर्ब होगा, आंतों से हमारी प्रोटीन फैट एब्जॉर्ब होती है, तो मतलब वो बहुत इंसान सोच में पड़ जाता है। लेकिन ये कि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, प्लस ये अगर आप बैठे हुए हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड यू आर टेकिंग लॉट्स ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी, इट इज नॉट गोइंग टू, वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाएगी, वो ना आपके मसल्स में जाएगी ना आपकी टिश्यूज के अंदर जाएगी। इसलिए आप विटामिन डी का नेचुरल सोर्स भी लीजिए, आप सप्लीमेंट्स भी लीजिए, लेकिन कैल्शियम के साथ साथ आपको फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। फिजिकल रूल एक्टिविटीज है कैल्शियम के साथ साथ बेहद जरूरी है और आप में फैट का कंटेंट ज्यादा हो जाता है जिसके थ्रू आपकी स्किन से एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो वो लोग भी डेफिशिएंट हो जाते हैं। तो मल्टीपल बीमारियां ऐसी हैं एक और विटामिन डी वगैरह काफी हेल्प करता है कुछ चीजों में। इसकी डेफिशिएंसी से कुछ स्टडीज ऐसी भी हो रही हैं कि इसकी कमी से मैलिग्नेंसीज होती हैं। 3-4 कैंसर हैं जो कि अगर कोई बहुत ज्यादा डेफिशिएंट है, जिसमें आदमियों का प्रोस्टेट का कैंसर है, स्टमक का कैंसर है और औरतों के ओवरीज का कैंसर है, इसके ऊपर काफी स्टडी है कि ये यानी कि प्रमोट करता है अगर आप डेफिशिएंट है तो वो पेशेंट, क्योंकि सर देखें जो कैंसर के सेल्स होते हैं वो कहीं बाहर से नहीं आते, वो हमारे ही सेल्स जो हैं वो गलत मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं अगर उनको अनफेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं या कुछ हेरिडिटरी टेंडेंसी है। हाउ वुड आई नो कि मेरे अंदर फलाने विटामिन की पर्टिकुलर से आज का टॉपिक विटामिन डी की कमी डेफिशिएंसी होनी शुरू हो चुकी है? जी सर, ये आप लेबोरेटरी जाएंगे, एक तो सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट को हाँ, फटीग सिम्टम्स होती है। ठीक है जी, सिम्टम्स ये हैं कि पेशेंट थका थका रहता है, बॉडी एक्स होती हैं, जो मसल मास होता है ना वो इंसान इतना मोटा नहीं होता लेकिन वो स्क्वायर स्क्वायर सी उसकी फीलिंग आने लग जाती है कि चौड़ा चौड़ा सा एक लुक आने लग जाती है। जॉइंट पेन्स होती हैं, टांगों में क्रैम्प्स होते हैं। तो जब भी आपको ऐसा फील हो तो आप अपना एक सीरम कैल्शियम और विटामिन डी एवेलुएशन होता है जो हर अच्छी लेबोरेटरी ये टेस्ट करती है, वो आप करवा लीजिए। इसकी तरीकेकार ये होता है कि अगर आप में डेफिशिएंसी है तो इंजेक्शन इन ड्रॉप जो होता है जो कि विटामिन डी का है वो पिया भी जाता है, लगाया भी जाता है। बहुत से लोग आईएम से घबराते हैं, तो आप अगर लगवा रहे हैं तो महीने में एक दफा आईएम इंजेक्शन लगवाइए, छोटा सा होता है 1 ml का, और 4 महीने तक, एंड दैट इज गुड इनफ। उसके बाद आप 8 से 10 महीने के बाद अपना विटामिन डी एवेलुएशन दोबारा करवाएं। अगर थोड़ा सा कम है तो बस एक आध लगवा लें, और अगर आपने पीना है तो वो इस तरह से कि आपने महीने में 2 इंजेक्शन पीने हैं फॉर 4 months, लाइक टोटल ऑफ 8 इंजेक्शंस। वही इंजेक्शन को तोड़ के पिया जाता है, और इसके कैप्सूल्स भी हैं, इंड्रॉप के कैप्सूल्स भी आ गए हैं, सनी डी है, बहुत मल्टीपल हैं। और इसकी रिप्लेसमेंट अगर आपने ये नहीं करना तो मेडिसिन हैं, जैसे बोन वन है, बेडॉल है, उसमें 0.5 mg की होती है जो कि आपको डेली लेना है।
फल या बट ये फ्रूट भी कौन आप से हो सकते हैं, कौन से फ्रूट्स हैं, ज्यादातर फ्रूट्स में, वेजिटेबल? बनाना के अंदर है, अंडे के अंदर है, वेजिटेबल्स में विटामिन डी नहीं है। नहीं, ओके। यही है, हाँ जी। कैल्शियम जो है वो आपको मिल जाएगी, अंडे की सफेदी में मिल जाएगी। विटामिन डी और इसमें कॉलीकैल्सिफेरॉल जो है वो अंडे की जर्दी में है। लेकिन वो यही बात आ जाती है कि वो बच्चे ले सकते हैं, आप एक उम्र के हाँ जी, बाद, जैसे मेन 30 एंड वुमेन आफ्टर 50 शुड अवॉइड एग योक, ठीक ठीक है, क्योंकि हम इतना बर्न नहीं करते। नहीं करता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दी कि अच्छा व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ एक्सेस ऑफ दिस विटामिन इन स्ट्रेस के अंदर इसकी क्या रिएक्शन डिपोजिशन होगा मेरे? होती है। सर रिएक्शन इतना ज्यादा तो नहीं होता, लेकिन आपकी वेसल्स क्लॉग्ड होना शुरू हो जाती हैं, हार्ट के मसल्स के अंदर हो सकता है, जो कि आपको पता ऐसे ही चलेगा। एक्सरेज के अंदर हाइपर पिगमेंटेशन आती है कैल्शियम की। हाइपरटेंशन, हाइपरसेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती जी, लेकिन इसका यही है कि आप अपना विटामिन डी एवेल्युएशन करवाएं, वो आपका आपको क्लियर पिक्चर दे देगा। क्योंकि ये इसी तरह है कि अंधेरे में तीर चलाएं कि ये सिम्टम्स हो रहे होंगे तो इस तरह है। है। हाँ जी, अगर आपको कोई भी सिम्टम फील होता है, गेट अपने आप को एवेलुएट करवाएं, अपने ब्लड टेस्ट करवाएं एंड कंसल्ट योर डॉक्टर रादर देन लाइक अ डॉक्टर यूज्ड। वेरी गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, एक फिलॉसफी बचपन से सुनता आ रहा हूँ पेरेंट्स से हमारे, कि भी वो दूध का एक गिलास ला, वो कहते हैं जी सर, दूध का पिएंगे तो आपके विटामिन्स की, यूजुअली जो इंपॉर्टेंट विटामिन्स हैं उसकी कमी नहीं होती। जी बिल्कुल सर, दिस इज वेरी ट्रू। खाना, दूध जो है ना, ये कंप्लीट डाइट है, बट ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा दूध पी रहे हैं। हाँ जी, आप ऐसा है। बहुत से घरों में ये होता है कि आपने, एक तो हमें ये नहीं पता कि क्या जो भैंस है आप दूध लेकर आ रहे हैं दूध वाले से, वो उसकी भैंस को टीबी के टीके लगे हैं कि नहीं लगे। अगर वो दूध आप उबालते हैं तो जो टीबी का जरासीम होता है वो अपने ऊपर एक हार्ड कोर शेल बना देता है, ठीक है, और वो नहीं मरता। जैसे ही वो दूध नीम गर्म होता है वो बाहर आ जाता है। अगर कोई इंसान वो दूध पी लेगा तो उसको आंतों की टीबी हो जाएगी। हमारे मुल्क में आंतों की टीबी डायग्नोज नहीं होती, ठीक अच्छा, है सर। अब देखिए हमारे यहाँ बेचारे जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं वो तो अपने बच्चों को टीका नहीं लगवा सकते वैक्सीनेशन का, टीबी का, तो कौन एनिमल्स को लगाएगा? अच्छा। मतलब ये सोचने वाली बड़ी बात है। अच्छी सी बात सबसे पहले, बात है डॉक्टर साहब, आप बता रहे हैं। जी देखिए ना, ये जो यकदम आपने जी एक दूध के ऊपर बात की है, वो इतना अलार्मिंग जी है। बिल्कुल, बट व्हाट टू डू फिर मिल्क? का ले ले, नहीं तो पाउडर मिल्क नीडो, बच्चों को नीडो दीजिए। जो मेटल बॉक्स में आता है वो बाहर का फॉर्मूला होता है। ओके, नहीं तो अगर आपकी अपनी कोई जाने वाले हैं, उनकी अपनी भैंस है, दूसरा पॉइंट जो ओवरलुक होता है घर के दूध के अंदर, अगर आपकी अपनी भी भैंस है, आपकी अपनी गाय है, हम लोग दूध लेते हैं, हम उसको उबालते हैं, उसके बाद उसमें मलाई आ जाती है। मलाई उतार के या तो उसका देसी घी बना लिया जाता है ऐसे या ऐसे उसका मक्खन बना दिया, ठीक है ठीक सर। है, ठीक है। पीछे जो है वो सिर्फ एक सफेद पानी है, बिकॉज अच्छा, मिल्क हैज 70% वाटर। अगर आपने बच्चों को, बहुत से लोग होते हैं वो नहीं एक्सेप्ट करते कि हमने डब्बे का दूध नहीं देना या हमने पाउडर मिल्क नहीं देना, फॉर दोज पीपल आपने जब दूध को उबाला है, फिर उसके ऊपर मलाई आ जाती है, जब फ्रिज में हैंड बीटर लीजिए, हैंड बीटर से अच्छी तरह से आपने उस क्रीम को डिजोल्व करना है उसके अंदर, और फिर वो वाला दूध जो है वो बच्चों को दीजिए या बड़ों को दीजिए, ठीक है। अब जैसे एल्डरली है, 50+ है, उनको चिकनाई की जरूरत नहीं है, नहीं तो है। वो आपका सोर्स जो है वो ये घर का दूध प्रोवाइड नहीं करेगा। बहुत अच्छे दूध मार्केट में वो फिर होते हैं, मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करूँ, लो फैट मिल्क, वो फिर आपने, और बच्चों को भी ताहयात, बच्चा जब छोटा होता है 1 साल तक, तो बच्चा बार बार फीडर पीता है, लेकिन उसके बाद आपने मेक श्योर कि 2 ग्लास क्वालिटी मिल्क बच्चे को दें, और आप ताहयात यू हैव टू फॉलो दिस रूटीन। माशाल्लाह, 2 दो गिलास ग्लास क्वालिटी मिल्क बस हर कोई पिए पिए, क्वालिटी मिल्क। और जो ताहयात टिल एल्डरली योर हैं, लास्ट। वो लो जी जी, फैट्स, वो वट लो एवर, फैट्स। जी जी, ठीक है बिल्कुल एग्जैक्टली, डॉक्टर हर साहब, एक को लेना है। बहुत अच्छी बातें आपने की हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट विटामिन डी, उसमें कैल्शियम भी आ जी गया, उसमें दूध की बात जी भी जी, आ गई, एंड क्योंकि उसमें ये दोनों कैल्शियम और विटामिन डी जो दे कंप्लीमेंट वन अनदर, जी वो एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। जी, तो दोनों का अगर कैल्शियम प्रॉपर होगी तो ही विटामिन डी एब्जॉर्ब होके मसल एंड बोन्स में जाएगी। माशाल्लाह। और ये बहुत जी, थैंक यू वेरी दूसरा मच ये डॉक्टर हमारे साहब। जो बच्चे, जी सिर्फ एक वन कमेंट, जी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी में आपको नजर आएगा बच्चे की टांगे यूं टेढ़ी हो रही हैं। छोटे बच्चों में विटामिन डी डेफिशिएंसी को रिकेट्स कहते हैं,
और जो बड़े हो जाते हैं एडल्ट्स के अंदर उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं या ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस होती हैं। तो वो सारी ब्लड टेस्ट में एक्सरे में आ जाती हैं। तो अटेंड कीजिए डाइट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल एज आई ऑलवेज से। अटेंड कीजिए और डाइट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। मे अल्लाह ब्लेस यू। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं, बहुत ही प्यारी बातें। आज तो बहुत कुछ कवर किया हमने विटामिन डी की बात करते करते। अब पता लगा कि इंसानी जिंदगी की काफी सारी अहम चीजें हमने पैटर्न ऑफ लाइफ, हेल्दी लाइफस्टाइल डिस्कस कर चेंज लिया। करने की जरूरत है। ब्लेस यू। खवातीन हज़रात, ये जो हमारी सीरीज है टॉकिंग अबाउट द विटामिन, टॉकिंग अबाउट द जी हेल्थ, टॉकिंग अबाउट द लाइफस्टाइल, बिल्कुल। ये इंशाल्लाह ताला डॉक्टर साहब के साथ कंटिन्यू रखेंगे। डॉक्टर साहब अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह ताला अच्छी बातें करने की, शेयर करने की एक्सपीरियंस इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह जज़ा अल्लाह ताला अता फरमाए। खवातीन हज़रात, अल्लाह ताला आपको हम सबको हर किस्म की बीमारी से, परेशानी से महफूज रखे और आमीन। अच्छी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हिम्मत अता फरमाए। अस्सलाम।